डॉलर की पहचान को लेकर इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए हर रोज ब्रिक्स को धमकी दे रहे हैं। वही ब्रिक्स जो डॉलर के खिलाफ एक ऐसे विकल्प की तलाश में जुटा था जो अमेरिकी प्रतिबंधों से दूर हो। इस एक विकल्प ने डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा टेंशन दे रखी है। नतीजे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कदम दिया है जिस कदम की ब्रिक्स के खिलाफ एक बड़ी चर्चा हो रही है और अब 100% टैरिफ नहीं बल्कि 150% टैरिफ की चर्चा चल रही है और दुनिया भर में इस टैरिफ को लेकर काफी चर्चा है। अमेरिका किसी के दबाव में नहीं आने वाला है बल्कि वह दबाव देने वाला देश बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने ऐसे कई बयानों में यह कह चुके हैं कि जो भी अमेरिका की नीति के खिलाफ जाएगा उस पर वह टैरिफ लगा देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार ब्रिक्स को लेकर बोल रहे हैं। अब तक ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाने की बात करने वाले ट्रंप अब 150% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। बात तो करनी अब तो धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान कहा और ब्रिक्स पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी दे के बाद 5 देशों का यह समूह तितर बितर हो गया है। They said, sir, what about the BRICS states? They're going to take over the dollar, the sanctity of the dollar. They're going to create a new currency to rule the world. I said, no, they're not. They said, yes, they are, sir. They said it. I said, no, they're not. Tell them 150% tariff, plus we're not going to do business with them. अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने वाले ब्रिक्स से कोई फायदा नहीं होगा। वह नई करेंसी शुरू करना चाहते हैं, इसलिए जब मैं सत्ता में आया तो मैंने पहली बात यही कही कि ब्रिक्स का जो भी देश नई करेंसी की बात करेगा उस पर 150% टैरिफ लगा दिया जाएगा। हमें आपके प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसके बाद ब्रिक्स टूट जाएगा। ट्रंप का यह बयान ये बताने के लिए काफी है कि सबसे ज्यादा डर उन्हें ब्रिक्स देश मिलकर एक करेंसी नई न लॉन्च कर दे या फिर किसी एक देश की करेंसी को बढ़ावा न दे। बता दे, रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस से सामान लेना मुश्किल हो गया था। व्यापार में आ रही बाधाओं के कारण रशिया, चाइना और भारत ने मिलकर यह तय किया कि वह किसी अन्य विकल्प को तलाश करना शुरू करेंगे और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए और अब ब्रिक्स को लेकर सीधी धमकी दे रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप 5 देशों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स इस समय 10 देशों का ग्रुप बन चुका है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई जैसे देश शामिल है। इसके साथ ही तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देश ब्रिक्स के सदस्य बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं। दुनिया भर के कई देश ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो इसके उस सदस्य देश के तौर पर इस संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में तब जब दुनिया भर के देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं तो ट्रंप को डर है कि दुनिया भर के कई देशों को एक साथ लाकर डॉलर के खिलाफ नई करेंसी ना खड़ी हो जाए।